तो यूपी के सभी 75 जिलों को अनलॉक करने के बाद अब यहां के पर्यटन स्थलों को भी खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकारी की माने तो आने वाले 16 जून से ये पर्यटन स्थल खुल सकते हैं। कोरोना नियमों के साथ इन्हें खोलने की तैयारी हो रही है, जिसमें एक बार में सिर्फ 100 लोगों को ही इमारत में जाने की परमिशन दी जाएगी। तो फिलहाल धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो रही हैं। यूपी में सभी 75 जिले अनलॉक कर दिए गए हैं। कुछ रियायतें जो हैं, कुछ बंदिशें जो हैं, वो जरूर यहां पर रखी गई हैं, लेकिन अब चीजें जो हैं वो पटरी पर आ रही हैं और इसीलिए पर्यटन में भी अभी कह सकते हैं रफ्तार पकड़ाने के लिए चीजें सुधर रही हैं। अब ये कहा जा रहा है जो पर्यटन स्थल हैं उनको अनलॉक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 75 जिले अनलॉक कर दिए गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत बंदिशें हैं इस बीच, लेकिन इस बीच अब पर्यटन को भी रफ्तार देनी होगी। आर्थिक तौर पर भी जिले जो है वो समृद्ध हो, शहर समृद्ध हो, और इसी के नजरिए से पर्यटन बेहद जरूरी भी है। तो अब जो तैयार की जा रही है आगे के लिए योजना की कैसे पर्यटन स्थल खोले जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी रख पाई है, कब से ये अनलॉक किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पर्यटन बीते दिनों जब कोरोना लॉकडाउन रहा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। कोरोना लॉकडाउन की वजह से पर्यटन में लगातार कई जगहों पर देखा गया कि सभी इस तरह की सेवाएं बंद हो जाने के बाद पर्यटन स्थलों पे बिल्कुल जो सैलानियों का भीड़ होती थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। इसके बाद लॉकडाउन लग गया और सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। लेकिन अब इसको लेकर के विचार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 16 जून के आसपास इसको लेकर के एक आदेश आ सकता है, जिसमें सभी पर्यटन स्थल को एक तय सीमा के भीतर लोगों के सीमित संख्या के साथ ही इन सभी पर्यटन स्थलों को खोला जाएगा। इसके साथ साथ कोविड गाइडलाइंस का भी पालन इन सभी जगहों पे किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसको लेकर के गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की तरफ से आएगी उसको लेकर के सभी पर्यटन स्थलों को सूचना दी जाएगी, जिसके साथ साथ इन सभी पर्यटन स्थलों पे इन सभी गाइडलाइंस को पालन करने के साथ तय सीमा, तय लोगों की संख्या को सीमित करते हुए पर्यटन स्थल खोले जा सकते हैं। 16 जून के आसपास बताया जा रहा है इसको लेकर के फैसला लिया जा सकता है, जिससे कि आने वाले दिनों में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों और तमाम तरह के जो टूरिस्ट गाइड जो कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे, जिससे इनको आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल शुभम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पर्यटन में भी यहाँ पर धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो और उसी की तरफ ये प्रक्रिया फिलहाल आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि 100 लोगों को ही एक बार में परमिशन यहाँ पर दी जाएगी, तो फिर उन 100 लोगों के लिए किस तरीके की गाइडलाइंस होगी, क्या कुछ रखा जाएगा ताकि वो 100 लोग अंदर जाकर घूम सकते हैं, घूमकर वापस आ सकते हैं? क्या कुछ उसका पैमाना होगा ताकि कोविड भी कंट्रोल रहे, दूसरी तरफ पर्यटन भी आगे बढ़ पाए, लोगों को मनोरंजन भी हो पाए? जी बिल्कुल, तय पैमाने पे अगर हम बात करें, जो बीते साल जब कोरोना लॉकडाउन खुला तो उसके बाद जब पर्यटन स्थल खोले गए तो इसी तरह ही थे, सारे प्रारूप यही था। बस उसमें अब सबसे ज्यादा ये देखना होगा कि इसको लेकर के क्या नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर ज्यादा से ज्यादा लोग रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त अनुपम श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी हैं लखनऊ के। बहुत स्वागत अनुपम जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी अनुपम जी, आगे के लिए क्या तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं अनलॉक करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को खास करके लिए? नहीं, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोविड गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करके जो उसमें गाइडलाइंस में दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप ही पर्यटन स्थल धीरे धीरे खोले जाएंगे और सीमित पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। लेकिन इसका प्रॉपर निर्धारण जो है एक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसी में निर्धारित करके उसका निर्णय लिया जाएगा। अनुपम जी, चूंकि ये बहुत जरूरी है कि पर्यटन क्षेत्र जाहिर तौर पर नुकसान हुआ है, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को भी इतने समय तक अनलॉक रहा है, अब ये खुलने जा रहा है और ये भी हम समझ पा रहे हैं जब ये चीजें खुलेंगी तो लोग कितने एक्साइट होंगे इसको लेकर जाने के लिए, क्योंकि लोग भी बोर हो चुके हैं घरों में, लोग चाहते हैं कि वो घूमे। अब जब सर लोग पहुंचेंगे यहाँ पर तो पैमाने तो तय किए गए होंगे आप लोगों की तरफ से कि किस तरीके से जाना है, क्या कुछ करना है, लेकिन सर ये पूरा डील किस तरीके से कर पाएंगे, मतलब इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं? हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। हम अपने पर्यटन पुलिस बल लगाएंगे, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण रहेंगे, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, ग्रुप में इकट्ठा ना हो, ग्रुप में सेल्फी ना लें, इस चीज का भी हम लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे। हाँ, बाकी और सब चीजों पे जहाँ जहाँ है टच ना करें, इस सब चीजों का भी हम प्रॉपर साइनेज वगैरह रखेंगे।
ठीक, अनुपम जी, टिकट की कोशिश करेंगे, टिकटेड जी। प्लेसेस पे हम वहाँ पर टिकटेड एंट्री हो और उसकी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन टिकट सबको मिल जाए, जिससे ठीक। काउंटर पे रश ना हो। जी अनुपम जी, कुछ समय बाद बैठक भी होने वाली है पर्यटन मंत्री की, उसको लेकर कोई जानकारी सर आपके पास? जी, वो तो पूरे प्रदेश के लिए क्या चर्चा होगी और उसी पे गाइडलाइंस कुछ मिलेगी हम लोगों को। जी। ठीक, अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यह कि जब पर्यटन क्षेत्र में घूमने के लिए लोग पहुंचेंगे तो सर इस बीच लोगों के लिए नियम होंगे यहाँ पर, किस तरीके से लोगों को जाना है, क्या कुछ एहतियात जो है बरतने होंगे, लेकिन इस बीच जब लोग यहाँ पर घूमेंगे तो व्यवस्थाएं सर अंदर कैसे की जाएंगी सैनिटाइजेशन को लेकर और तमाम चीजें, ताकि कोविड फ्री माहौल जो है वो बनाया जा सके यहाँ पर? सैनिटाइज खोलने से पहले भी पूरी बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन होगा किसी भी पर्यटन क्षेत्र का, और जहाँ जहाँ भी पब्लिक मूवमेंट होता है उसको तो स्पेशली ध्यान रखा जाएगा और इवनिंग आवर्स में भी उसका सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी लखनऊ के, जो कि कह रहे हैं कि तमाम चीजें जो हैं उसके मुताबिक ही आगे यहाँ पर पर्यटन जो और खुलेंगे।